सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। अब कैलाश जी भाई साहब पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी का वाचन करेंगे, उसके बाद नरेश जी भाई साहब गीता वाचन करेंगे। जी कैलाश जी भाई साहब। जय श्री गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी जो हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। गुरुदेव ने यह लेख 2 मई 1988 को लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार भर के प्राय सभी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू दर्शन के अनुसार ओम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संबंध में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक तथा 17वें अध्याय के 23वें तथा 24वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इसलिए वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ईसाई धर्म में भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में बाइबल स्पष्ट कहती है, आदि में वचन शब्द था और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार यहूदी मत भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहां 2 समुद्र हैं। एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। इस संबंध में वेदों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, इस सार्वभौम विश्वास को या इस
वैश्व रूपक को गुह्यवादियों ने पकड़ा और उसमें अपने समृद्ध मनोवैज्ञानिक मूल्यों को भर दिया। एक अंतरिक्ष की जगह उन्होंने दो को देखा, एक पार्थिव और दूसरा दिव्य। दो सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत दृष्टि के सामने दो सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत दृष्टि के सामने तीन सागर प्रसारित हो उठे। जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे चलकर देखेगा। जब प्रकृति और जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि अंतरात्मिक दृष्टि में बदल जाएगी, उनके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरुदेव से प्रार्थना हम सब मिलके करते हैं। मैं प्रार्थना को बोलता हूँ, आप मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करें। मुक्ति दाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परम पिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सदगुरुदेव त्रिविधि तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार। जय गुरुदेव। चतुर्थ अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। गीता जी का जो चतुर्थ अध्याय है उसमें जो कल हमने 13वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था, आज हम 14वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। मैं पढ़ता हूं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म बीन सबध्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म मुझ में आसक्ति उत्पन्न नहीं करते और न ही उनके फलों में मेरी इच्छा होती है। अतः जो मुझे, अर्थात मुझ में एक रूप है, जो मुझे तत्व से जानता है वह कभी कर्मों के बंधनों से नहीं बनता, अर्थात वह मुक्त अवस्था प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो चार वर्ण है कर्म के आधार पर, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के रूप में हमारे जो ग्रंथों में बताए गए हैं, उनका विभाजन मेरे द्वारा किया गया है। और मुझे जो है कर्म आसक्त नहीं करते और कर्म मुझे जो है फल से भी नहीं बांधते। और जो मेरे में एक रूप है, जो मुझे तत्व से जानता है, वो जो है कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। तो भगवान की जो महिमा है वो यही है, तत्व ज्ञान यही है। और जो हम गीता पढ़ते हैं और गीता जी के माध्यम से जो हम सुनते हैं, समझते हैं और प्रत्यक्ष जिसकी अनुभूति करते हैं, उसी के आधार पे जो हम निष्काम कर्म योग को जो धारण करते हैं। और ये निष्काम कर्म योग जो है धीरे धीरे हमारे अभ्यास और वैराग्य के साथ हमारे अंदर पूर्ण रूप से समाहित होता है। और जैसा गुरुदेव कहते हैं कि जिसका आप ध्यान करोगे उसके स्वरूप में परिवर्तित हो जाओगे। ये योग दर्शन की पराकाष्ठा है, अद्वैतवाद।
जब योग किया जाता है तो योग में गुरु के द्वारा दिए गए शब्द का जब हम मन ही मन जप करते हैं तो वो शब्द जो है वो साधक को जो है पूर्ण बनाता है। उस शब्द में इतनी शक्ति है, गुरु के दिए गए शब्द में, कि उसकी सभी ने जो है महिमा की है। और ये तत्व का ज्ञान जो है ये बोल के और पढ़ के नहीं समझा जा सकता, ये प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। और जैसे जिस अवस्था में गुरु रहते हैं, जो कि आसक्ति से रहित है, वो जो मुक्त अवस्था है, तो वो अवस्था जो है वो जो गुरु को प्राप्त है वो की वो अवस्था शिष्य को प्राप्त हो जाती है। और ये गुरु कृपा से जो परिवर्तन गुरु में हुआ वो का वो शिष्य में हो जाता है। तो ये योग की महिमा है और गुरुदेव हमेशा कहते हैं, और यही बात जो है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही कि मेरा भक्त, अर्थात मुझे जो बचता है और मेरे मेरे शब्दों में जिसकी श्रद्धा है, आस्था है, मेरे में जिसका विश्वास है और मेरे अनुसार जो है व्यक्ति चलता है, तो वो व्यक्ति जो है परम स्थिति अर्थात मुक्त अवस्था जो है उसे प्राप्त करता है। आगे, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तत्मात्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। अर्थात इसे समझकर ही ज्ञानी जनों ने आदिकाल से अपने कर्तव्य कार्य किए, अतः तुम बीते समय के पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों को करो। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि मैंने जो है इस योग का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि भगवान अभी जन्म तो आपका अभी का है और सूर्य तो अनादि है, तो फिर कैसे मतलब मैं ये मानूं कि आपने जो है सूर्य को ये ज्ञान दिया। तो भगवान ने कहा कि मेरे और तेरे कितने जन्म हो चुके हैं और वो तू नहीं जानता, वो मैं जानता हूँ। तो साधक जो होता है, शिष्य जो होता है, वो पूर्व जन्म की यात्राओं को नहीं जानता है कि क्या काल की गणना है, कितने समय से जो है आत्मा ने कितने योनियों में प्रवेश किया, कितने जो है रूपों में कर्मों को किया। लेकिन गुरु जो है वो जो तत्व जो कार्य करता है गुरु के अंदर, वो अनादि है, अनंत है, और वो एक के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और जो शरीर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुझे मैं नजर आता हूँ इस शरीर रूप में, वो मुझे तू यदि शरीर मानता है तो मुझे कभी नहीं जानता। तो भगवान ने कहा कि मेरा रूप दिव्य है, मेरे जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है। उसी क्रम में जो है भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से जो अर्जुन को समझाया वो ये कहा कि ज्ञानी जनों ने जो है आदिकाल में, मतलब पहले के समय में जो है मेरे इस ज्ञान को समझकर कर्तव्य कर्म किए और उन्होंने जो है मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। तो ये जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ये अति प्राचीन है, मतलब ये मेरा दिव्य विज्ञान है, ज्ञान है, जो गीता के माध्यम से जो अर्जुन को बता रहे हैं, ये ज्ञान लोप हो गया था और ये मैं पुनः प्रकट कर रहा हूँ। तो गीता जी को के जो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के जो संवाद के रूप में जो गीता का रहस्य उद्घाटन हुआ, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इससे पहले जो कुछ समय के लिए ये ज्ञान लोप हो गया था और यही ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसके द्वारा पहले ऋषि मुनियों ने जो है मुझे प्राप्त किया, अर्थात सच्चिदानंद रूप में मुझको समझा और मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति की। तो ये जो ज्ञान है ये इसी क्रम में जो सारा का सारा जो एक एक श्लोक जो है गुरुदेव के शब्दों में और गुरुदेव के सिद्ध योग में जो है वर्णित है और उसे हम अनुभव करते हैं। आगे, किम कर्मेति
कव्योप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात कर्म और अकर्म के प्रति ज्ञानी पुरुष भी संशय में रहते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट करूंगा कि यथार्थ कर्म क्या है, वह ज्ञान जो तुम्हें बुराई से मुक्त कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म जो है, कर्म की गति गहन है, और गुरुदेव कहते हैं ना, कर्म की गति समझना बड़ी मुश्किल, क्योंकि कर्म जो है करना और कर्म के प्रति जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। तो ये कई जीवन में ऐसे समय आते हैं कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और भयभीत भी हो जाता है और समझ ही नहीं पाता कि कर्म किस रूप में किया जाए, कैसे किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेरणा है कर्म करने की और किस प्रकार से कर्म किया जाता है, कर्म क्या है, ये सारी बातें निष्काम कर्म योग के रूप में गीता में समझाई गई। और सारा का सारा जो क्रम है, उसी क्रम में जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म और अकर्म के प्रति जो है ज्ञानी पुरुष भी संशय में रहते हैं। ज्ञानी पुरुष भी नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए मैं स्पष्ट करूंगा कि यथार्थ कर्म क्या है, ताकि तुम ये जानो कि कर्म करने से जो है तुम मुक्त अवस्था को प्राप्त करो। आगे, कर्मणो यपि बोधवयम च विकर्मणः अकर्मश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। अर्थात भगवान ने कहा कर्म के स्वरूप को जानना अत्यधिक कठिन है। वस्तुतः ठीक कर्म के स्वरूप को पूर्ण रूप से समझने के लिए व्यक्ति को विकर्म तथा अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म के स्वरूप को जानना बहुत कठिन है और ठीक कर्म के स्वरूप को पूरी तरह से समझने के लिए व्यक्ति को जो है विकर्म तथा अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। भगवान ने कहा कि जब तुम किसी विषय पे, जैसे कि अगर दिन के विषय में जानना चाह रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि रात क्या है, तो पक्ष क्या है तो विपक्ष क्या है, सकारात्मकता क्या है तो नकारात्मकता क्या है। एक पहलू के साथ साथ उसका दूसरा पहलू है, तो एक पहलू के कारण ही दूसरे पहलू का अस्तित्व। तो भगवान ने कहा कि तुम कर्म को अगर जानना चाहते हो पूरी तरह से, तो ये भी समझो कि अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो इसलिए जो है जो भी साधना हम करते हैं उसमें हम महसूस करते हैं कि जीवन में सुख और दुख साथ चलते हैं और पाप और पुण्य भी साथ चलते हैं। तो इसमें किसी भी रूप से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और कर्म जो है निरंतर करते रहना चाहिए, निष्काम कर्म भाव से करते रहना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कर। अर्थात वह एक योगी है, मनुष्यों में बुद्धिमान है, जो कर्म में अकर्मण्यता और अकर्म में कर्म देखता है। उसने सभी कर्मों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह मुक्त हो गया है। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप तो करो, लेकिन नाम को मेरे में अर्पण कर दो। कोई भी कार्य करो तो वो ईश्वर को अर्पण कर दो। तो ये जो हमारे अंदर जो कर्मों के फल को त्यागने की और कर्मों के फल को जो है ईश्वर के चरणों में समर्पित करने की जो प्रेरणा मिलती है, वो कर्म को अकर्म बना देती है। तो कर्म करने का तात्पर्य यह है कि कर्म करना ही कर्तव्य है, लेकिन कर्म के अंदर अकर्मण्यता, मतलब कर्म किया लेकिन ये समझा कि उसका फल जो है उससे हम नहीं बंधे, क्योंकि हमने उसका फल का त्याग कर दिया, तो वो कर्म किया हुआ भी नहीं के बराबर हो गया। पर चूंकि कर्म करना कर्तव्य है इसलिए हमने कर्म किया।
तो भगवान श्री कृष्ण ने यही तो गीता में कहा कि मेरे लिए जो है कोई भी कर्म जो है अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूँ तो जो है सृष्टि चक्र नहीं चल सकता। और भगवान ने कहा कि यदि तुम भी कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस धरती पे जो है यदि तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर किन भावों के साथ करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि कर्म के फल से मुक्त होने के लिए अहंकार रहित होकर कर्म करना पड़ेगा। सब कर्मों को मेरे में जो है अर्पित करते हुए कर्तव्य के रूप में कर्म करें। तो भगवान ने ये कहा कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इस तरह से कर्म करता है कि उसका कर्म भी जो है अकर्मण्यता नजर आता है, और उसका जो अकर्म है उसमें कर्म दिखता है। वो जब बैठा रहता है तो ऐसा लगता है जैसे ये कर्म कर रहा है, और जब वो कार्य करता है तो ऐसा लगता है कि ये कुछ कर ही नहीं रहा। तो बुद्धिमान मनुष्य की जो गति है वो बिल्कुल सांसारिक मनुष्य से उल्टी होती है। योगी जो होता है, यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुनता है, समझता है और उसके अनुरूप आचरण करता है। तो यही बात जो है योग की जो परिकल्पना है उसमें जो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में जो अंतर नजर आता है मुख्य रूप से वो यही है कि आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन, उसके विचार, उसका कार्य करने का तरीका जो है एक भौतिकवादी व्यक्ति से बिल्कुल उल्टा है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि उसके जो कर्म है वो अकर्मण्यता उसमें नजर आती है, और उसके जो अकर्म है उसमें कर्म दिखता है। तो उसने सभी कर्मों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कर्मों का लक्ष्य जो है, अंतिम लक्ष्य वो ये कि मोक्ष, मुक्ति स्थिति, उनके बंधन से मुक्त हो जाना। तो भगवान ने यही समझाया अर्जुन को कि कर्म करते हुए भी जो है मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। आगे, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुद्धा। अर्थात मुनिजन उस व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्य अथवा फल की लालसा के बिना सभी कर्मों को करता है, और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान की अग्नि में शुद्ध हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो ऋषिजन और मुनिजन है उस व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्य अर्थात फल की लालसा के बिना सभी कर्मों को करता है। फल की कोई कामना नहीं करता, वो कर्म करता चला जाता है और उसके अंदर लालसा नहीं होती। वो ऐसा भी नहीं सोचता कि एक बार कर लिया तो मैं और करूं, वह स्वतः ही कर्तव्य के रूप में कर्म करता है बिना लालसा। क्योंकि सांसारिक मनुष्य लालची होता है, और वो जब एक भौतिक उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो दूसरी के प्राप्त करने के लिए जीवन को खपा देता है। एक कार मिल गई तो उससे महंगी लेने के लिए प्रयास करेगा, और एक मकान अच्छा बना लिया तो फिर सोचेगा इससे भी बड़ा बना दो। एक इच्छा पूरी होने के बाद में, एक जॉब में एक पोस्ट प्राप्त करने के बाद में उससे कि आगे आगे। तो ये जो इच्छाएं हैं इनकी कोई सीमा नहीं है। तो उसी क्रम में भगवान ने बताया कि फल की लालसा है उसके बिना सभी को करना, ये जो है व्यक्ति, वो व्यक्ति है ज्ञानी, और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान की अग्नि में शुद्ध हो गए। ज्ञान की अग्नि अर्थात जिसको ये पता चल गया है कि वास्तव में मैं वो नहीं हूं जो मैं समझ रहा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यथा स्थिति में अपने आप के अपने मूल स्वरूप को, आत्म रूप को जो जानता है व्यक्ति, वो कभी भी इस शरीर के बंधन में नहीं बनता, वो इस शरीर की सीमाओं में नहीं बनता। वो जो है चेतना का विस्तार देखता है, और वो कर्म ज्ञान की अग्नि, जो अग्नि हमारे अंदर चल रही है प्रतिक्षण, जब हम ये जानते हैं कि हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। हमारा कर्म करने का तात्पर्य ये कि हमारा जो शरीर है वो कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। आत्मा तो कर्म के बंधन से बंधती भी नहीं है, लेकिन जो ये शरीर है जो जन्म से जुड़ा है और मृत्यु से भी जुड़ा है, जो सुख से भी जुड़ा है और दुख से भी जुड़ा है, ये प्रकृति की उत्पत्ति है जो
मृत्यु लोक में जो है ये इस अवस्था को प्राप्त है, एक यंत्र के रूप में कार्य करता है जिसमें 3 गुणों का प्रभाव रहता है, और ये शरीर ही जो है अपने बंधन में बनता है और यही अपने कर्मों से मुक्त होता है। तो ये कर्म से ही बनता है और कर्म से ही मुक्त होता है। अब भाव बदलते हैं और गुरु की कृपा से जो है जो अधोगमन पहले हो रहा होता है वो फिर ऊर्ध्वगमन में बदल जाता है, और जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी और पृथ्वी से हम सब प्रकट हुए, और यही चेतना जो है पुनः उसको उल्टा कर दिया जाता है गुरु के द्वारा। तो योग की ये महिमा है, और गुरु जो है उस शिष्य को अपने कृपा से जो है परिवर्तित कर देते हैं, और ये शरीर का बंधन है और जो कर्म का बंधन है उससे मुक्त कर देते हैं। तो ये संपूर्ण ज्ञान जो है अंदर एक अग्नि के समान प्रकट होता है, और ये अग्नि जो है जलाने वाली अग्नि नहीं होती, ये पवित्र करने वाली अग्नि। श्री महर्षि अरविंद ने कहा है कि जो योगाग्नि है, जो योग के द्वारा दिव्य जो अग्नि प्रकट होती है, वो अग्नि शीतल करने वाली है, आनंद देने वाली होती है, वो शांति देने वाली होती है। ये वो अग्नि नहीं है जो सांसारिक अग्नि जो जलाने वाली होती है, लेकिन ये अग्नि जो है इससे पवित्रता प्राप्त हो जाती है और वो शांति प्राप्त हो जाती है, और कर्म का जो है ज्ञान पूर्ण रूप से हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। आगे, त्यक्त्वा फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति यह। अर्थात कर्म के फलों के प्रति आसक्ति का त्याग करके सदा संतुष्ट मुक्त ज्ञानी पुरुष कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी कोई भी कर्म उन्हें बांध नहीं पाता। तो मुख्य रूप से जो भगवान ने बार बार एक चीज बताई है अर्जुन को कि आसक्ति का त्याग करो। जो हमारा जो अटैचमेंट है कि हम जो है हमारे स्वार्थ के लिए, लालसा की तृप्ति के लिए, हमारी जो है इंद्रियों को शांत करने के लिए, हमारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए जो हम कर्म करने की जो हमें प्रेरणा मिलती है उस रूप में कर्म नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी अर्थात योगी या जो अंतर यात्रा जिसने प्रारंभ कर ली है, अर्थात जैसे श्री कृष्ण भगवान से जो अर्जुन ने जो है ये कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो ये अवस्था जो अवस्था जिस यात्रा को है एक योगी प्रारंभ करता है और जो चेतना उसके अंदर प्रकट होने लगती है, तो वो व्यक्ति ज्ञानी के रूप में कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो ये सब हम अनुभव करते हैं कि एक चेतना जो है हमारे अंदर कार्य कर रही है, वो चेतना हमें चला रही है, और हम जो है एक यंत्र के रूप में, हम अर्थात हमारा जो शरीर एक यंत्र के द्वारा, यंत्र के रूप में उसके द्वारा उपयोग लिया जा रहा है। श्री अरविंद और श्री मान ने यही बात बताई, और गुरुदेव भी कहते हैं कि ईश्वर जो है त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत है वो। ये माया जो है, ये माया आदमी को इतना भ्रमित करके रखती है कि सच्चाई उसके सामने कभी प्रकट हो ही नहीं पाती, क्योंकि गुरु कृपा के बिना, गुरु की आज्ञा के बिना इन माया के द्वारों से मुक्त होना संभव नहीं। तो ये जो सिस्टम हमारा गुरु और शिष्य का जो सिस्टम परंपरा के रूप में चला आ रहा है, यही वो जो मार्ग है जिसके द्वारा हम आज्ञा चक्र के आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे, निराशीर्य चित आत्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वना पुनोति किल विषम। अर्थात जिसने संग्रह की संपूर्ण भावना का त्याग कर दिया है, जो आशाओं से मुक्त है और जिसका चित्त आत्मा द्वारा नियंत्रित है, मात्र शारीरिक कर्म करते हुए वह पाप को प्राप्त नहीं होता। कर्म शारीरिक है, हम सब जानते हैं कि शरीर के बिना कर्म संभव नहीं। जो बाहरी रूप में कर्म करना और कर्म के बंधन से बंधना, या जो आंतरिक रूप में हमारी जो सोच है जिसके द्वारा हम मन, वाणी या शरीर के द्वारा कर्म से बनते हैं, तो जिसका चित्त
भगवान ने कहा जिसका चित्त जो है आत्मा द्वारा नियंत्रित है, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, उसको जो है जिसने संग्रह की संपूर्ण भावना का त्याग कर दिया, संग्रह करने की उसमें कोई इच्छा नहीं है। संग्रह करने की भावना किसी भी रूप में मनुष्य के अंदर रहती है, क्योंकि लालसा अर्थात संग्रह करने की भावना, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता चला जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, ये जो संग्रह करने की जो भावना है, इसका त्याग कर दिया जिसने, और जो आशाओं से मुक्त है, जिसको केवल और केवल ईश्वर की कृपा के अलावा कोई आशा नजर नहीं आती, वो ये आशा नहीं करता कि भला व्यक्ति जो है मुझे सहयोग कर सकता है, वो तो केवल अपना कर्म करता है। आशाओं की जो फांसी है, युक्तेश्वर जी जो योगानंद जी के गुरु है, तो एक बार योगानंद जी ने कुछ पूछ लिया गुरुदेव, जब नए नए जुड़े अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव आप कभी असंतुष्ट नहीं नजर आते ना, आप कभी जो है किसी भी रूप में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जो है कोई प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब उस रूप में जैसे हम लोग करते हैं या जो अन्य लोग करते हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि मुझे किसी से कोई आशा नहीं है, मैं किसी से आशा ही नहीं करता, तो मैं निराशा क्यों करूं। तो जब हम आशा रूपी फांसी, जब हम बहुत ज्यादा आशाएं करने लग जाते हैं, हर व्यक्ति से हमारी आशाएं होती है, और विशेषकर परिवार के लोगों से बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो आशाएं हैं वो निराशा में बदलती है जब, तो हम जो है झटका लगता है एक तरह का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो आशाओं से मुक्त है और जिसका चित्त जो है आत्मा द्वारा प्रकाशित है, आत्मा द्वारा नियंत्रित है, और वो जो है शारीरिक कर्म करते हुए भी कोई पाप को नहीं करते। तो आज जो कुछ भी हमने पढ़ा सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव, दादा गुरुदेव एवं गुरु माँ की असीम कृपा से ऑनलाइन सेशन जो चल रहा है उस सभी गुरु बहन भाइयों को हार्दिक अभिनंदन है। अब हम गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गुरु बहन भाइयों से निवेदन करेंगे कि अपना हैंड रेस करते हुए गुरु चर्चा में शामिल हों। जय श्री गुरुदेव। भास्कर गुरु भाई, आपने हैंड रेस किया है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई जी, आज का जो गीता पाठ है बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह। मतलब इसमें पूरे पूरे ज्ञान मिलता है, रोज रोज मतलब नए नए चीजों का उद्घाटन होता है, नई नई चीजें मतलब जानने को मिलता है। सबसे ज्यादा वो चीज, एक चीज जानना चाहता था गुरु भाई, जैसे रामकृष्ण परमहंस और जो मतलब स्वामी विवेकानंद के बीच में जो मतलब, क्या ये माना जाए कि स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस सिर्फ स्वामी विवेकानंद के प्रति उनका जो अलग है, मतलब उनका शिष्य तो है लेकिन मतलब एक बहुत कम शिष्य है शायद, मतलब मेरी जानकारी के, क्या मतलब स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के प्रति एक अलग तरीके से का भाव है क्या गुरु भाई, जिस तरीके से मतलब, और मतलब उनका जो इतना जो स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब उनका जो मतलब क्या कहेगा उसको, मतलब अंत तक मतलब धर्म को नहीं छोड़ा, मतलब जितना परिस्थिति आया, विपरीत परिस्थिति आया, मतलब एकदम घर में दाने दाने के लिए मतलब हर चीज, मतलब बहुत विपरीत परिस्थिति भी आई, लेकिन अंत समय तक भी मतलब धर्म को नहीं छोड़ा। मतलब आज तो स्वामी विवेकानंद का मतलब पूरा विश्व जानता है उसको, मतलब क्या वो पहले से मतलब जो प्रीवियस बर्थ से उसको मतलब उस तरीके से मिल गया था क्या गुरु भाई, मतलब क्या क्या मिल गया था, मतलब उस जर्नी, मतलब उस जर्नी को खत्म कर चुका था क्या, मतलब तो मतलब उनको मतलब एक तरीके से रिवोल्यूशनरी चीज व्यक्ति माना जा गया है मतलब आज के जमाने में। गुरु भाई थोड़ा प्रकाश डालिए ना गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार विवेकानंद जी गए, और जब पहले जब नए नए रामकृष्ण परमहंस को जब उन्होंने जानना प्रारंभ किया, उनके बारे में सुना, उनकी महिमा को सुना, तो उनकी जिज्ञासा हुई कि किस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ये सब जो है इतने बड़े बड़े चमत्कार जो दुनिया कहती है कैसे करते हैं। तो उनकी जिज्ञासा थी कि भाई वो जाने ये, लेकिन वो जो है युवा अवस्था में थे और गंभीरता नहीं थी उनमें उतनी।
तो एक बार वो जो है बाहर बैठे बैठे हुआ मतलब रामकृष्ण परमहंस के शब्दों का उपहास अपने मित्र के साथ कर रहे थे कि ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। मतलब जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना कि सभी में ईश्वर है। तो दोनों मित्र हंस रहे थे और जब बच्चे जो जिस रूप में मजाक करते हैं उस रूप में वो कह रहे थे कि देख इसमें भी ईश्वर है, देख उसमें भी ईश्वर है। तो रामकृष्ण परमहंस अंदर थे और उन्होंने सोचा कि वो सुन नहीं रहे होंगे। उन्होंने सुन लिया और वो बाहर आए और फिर जब वह विवेकानंद जी को अंदर लेके गए और उनको जो स्पर्श किया तो उनको फिर हर चीज में ब्रह्म नजर आने लगा। तो ईश्वरीय प्रकाश हर चीज में नजर आने लगा। और फिर उन्होंने कई दिन तक भोजन नहीं किया और उनमें जो है गंभीरता आ गई और वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये इस तरह से कैसे, मतलब ईश्वर सभी में मैं सोच रहा था, ये तो मजाक, मैं तो मजाक बना रहा था इसका, ये तो वास्तविक वो सच्चाई है। तो गुरु कृपा से सब संभव है। जो क्षमताएं हैं शिष्य के, जो इसमें कोई एक कारण हम नहीं कह सकते। जैसे आपने कहा कि भाई पिछले जन्म का तो प्रभाव होता है, लेकिन गुरु कृपा की कोई सीमा नहीं है। गुरु तो किसी को भी जो है यंत्र बना सकता है, किसी को भी माध्यम बना सकता है। उसके लिए वो ज्ञान जो है वो सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है और वो कृपा सीमाओं से नहीं बंधी हुई है। किसी के ऊपर भी कृपा हो सकती है। और विशेष रूप से जो हीन कमजोर, जिसको दुनिया समझती है कि कुछ नहीं कर सकता, उससे ऐसा काम करवा देते हैं भगवान की दुनिया आश्चर्य करने लग जाती है। तो ये गुरु जो है, ये गुरु तत्व कुछ भी कर सकता है। और विवेकानंद जी को चुना तो उस रूप में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे इतिहास में। तो जरूरी नहीं कि विवेकानंद जी को ही चुना, आपको भी चुन सकते हैं, हमारे में से किसी को भी भगवान चुन सकते हैं, यंत्र बना सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा जो है उस चीज को समझना चाहिए कि उनकी कृपा सबके ऊपर समान रूप से। जय गुरुदेव। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच गुरु भाई, मतलब समझ में पूरा है, अच्छा लगा है। जय गुरुदेव। गीता में गुरु भाई ने जैसे आज बताया कि हम घर में रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों से भी ये जो है हमें किसी तरह की वो आशाएं नहीं रखनी चाहिए किसी भी तरह से। सच में मतलब क्या है कि हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए गीता को। और जब गीता को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से जो है जीवन जो है एक अलग ही होगा। ये बहुत अच्छा मतलब लगा आज का जो ये सुन करके गुरु भाई से। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के घर वालों से उम्मीद करने लग जाते हैं, ये बच्चों से भी। तो ये सब सच में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। बबीता गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। बबीता जय अग्रवाल। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जी, जो गीता की बात आपने कही ना कि हम घर परिवार में अपने परिवारजनों से छोटी छोटी बातों की उम्मीद करते हैं, तो मेरा भी यही अनुभव है गुरु भाई। पिछले 5 सालों से भगवान की कृपा से गीता का अध्ययन, मनन, चिंतन नियमित तौर पे चलता है। अभी जब से ध्यान सत्र में जुड़ी हूँ तब से नहीं मतलब पढ़ पा रही, क्योंकि नरेश भाई जी बाँचते हैं तो उससे भी मतलब अंदर जाता ही है। तो पहले जो मेरे विचार थे या पहले जो मैं थी, गीता जी को नियमित 1-2 पेज पढ़ने से डिटेल में मतलब उसका भावार्थ, राम सुखदास जी की गीता जी पढ़ रही हूँ अभी, और पहले वो गीता जी पढ़ती थी इस्कॉन वाली श्री प्रभुपाद जी की। तो जब बहुत गहराई से हम गीता जी का भावार्थ को पढ़ते हैं ना और उसको उनके टच में रेगुलर रहते हैं, तो वो स्वतः अपने आप अंदर उतरती चली जाती है। और मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जब से गीता जी की वैल्यू समझी है उनके ज्ञान को, तब से ये प्रार्थना हमेशा चलती है कि हे गुरुदेव, नाम जप, ध्यान और गीता जी का ज्ञान
जीवन पर्यंत अंदर उतरता ही रहे, अंदर चलता ही रहे। और खुद के अंदर इतना चेंजेस है गुरु भाई कि मैं बता नहीं सकती। तो हमेशा एक भाव मेरे सामने मतलब ये आता रहता है, भगवान के सामने प्रार्थना रहती है। और ये मैंने अपने जीवन में घटते हुए देखा है, महसूस किया है कि किसी चीज से प्रेम नहीं रहा, मोह नहीं रहा। बच्चों से इतना मोह था पहले, वो मोह कम हो गया, ना के बराबर रह गया। किसी वस्तु से भी मोह नहीं है, प्रेम नहीं रहा। और एक तरफ संसार की सारी चीजें और एक तरफ गीता, मेरी भगवत गीता किताब। जब मैं गीता जी को अपने सीने से लगाती हूँ ना, हाथ में उठाती हूँ, सीने से लगाती हूँ, तो मुझे मतलब अंदर से इतनी सुखद अनुभूति होती है ना। एक तरफ सब कुछ और एक तरफ गीता जी का ज्ञान, नाम जप, ध्यान, गुरुदेव का चेहरा, गुरुदेव के कार्य, ये ही संपूर्ण जीवन है। तो मैं कभी किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ बैठती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि एक तरफ जो इन 15 सालों में जो लर्निंग है, मुझे लिखने का भी बहुत शौक है गुरु भाई। तो कुछ ना कुछ लिखती, उतारती, पढ़ती रहती हूँ। कुछ अच्छा लगा तो उसको लिख लेती हूँ। तो बहुत सारी डायरियां बनी हुई हैं। गीता जी का भी जब कोर्स किया था ऑनलाइन, तो कॉपी बनाई थी उसकी कि मैंने क्या सीखा, क्या उतारा अपने जीवन में। तो इस तरह बहुत कुछ है। तो गीता जी तो साइको एनालिसिस बुक है। जो अच्छे संत है ना गुरु भाई, वो भी यही कहते हैं कि गीता जी को आप धार्मिक ग्रंथ बाद में मानिएगा, बाद में समझिएगा। आप उसको ऐसे पढ़िए कि आप उसको ऐसे मतलब आपके अंदर उतरे, उसको समझिए। हर एक श्लोक में, हर एक पेज में आपको अपने जीवन का के समझने के लिए, उतारने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो गीता जी, भगवत गीता जी तो अगर कोई इसकी वैल्यू समझे तो वो पूरा जीवन आपका मतलब साकार कर सकती है। तो जय गुरुदेव गुरु भाई। नरेश भाई जी जो बांचते हैं, जो समझाते हैं जिस तरीके से, मतलब गुरुदेव की ही कृपा है कि वो इस तरह से इतने स्पष्ट रूप में और इतना उनका अंदर का गहरा ज्ञान है। तो जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं भी बोल भी रही हूँ ना, तो मेरे अंदर पूरे एकदम मेरे हृदय में ऐसे भाव उठ रहे हैं कि क्या क्या दे दिया एक ही जीवन में भगवान ने। इतनी गहरी समझ गीता जी को लेकर, और वो जीवन में उतर भी गया। मतलब अब किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं, कोई भी चीज। मतलब सबके घर में परेशानियां चलती हैं, लेकिन अब वो बड़ी बड़ी परेशानियां भी परेशान ही नहीं करती। लगता है जीवन है, बस बहते चलो, चलते चलो और भगवान का नाम लेते चलो। हर एक दिन ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर के रात तक में जो कुछ भी किया जा रहा है सब मेरे गुरुदेव को अर्पित। नाम जब ढीला नहीं होना चाहिए, ध्यान 2 टाइम लगना चाहिए, गीता जी का ज्ञान हर पल साथ रहना चाहिए। यही जीवन है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। रतन जी गुरु भाई, रतन जी। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। अभी गुरु बहन गीता के संदर्भ में जो कह रहे थे, उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो गीता है वो ये हमारी साधना, दोनों सेम स्थिति है। जब हमारे भाव बदलते हैं ना, तो फिर वो लोगों के लिए गीता होती है, और जिसकी भावना जुड़ जाती है कि फिर गीता जी हो जाती है, पूज्य ग्रंथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनुभूति से वो चीज के प्रति विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो गुरु बहन कह रही थी कि मैंने गीता कई बार पढ़ी। जब हम कई बार पढ़ेंगे, हर बार इसमें नए नए अर्थ पाएंगे, हर बार कुछ नया अनुभव होगा। मैं गुरु जी के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं जब शुरू में जुड़ा तो मैं सोच रहा था कि मैंने पूरा समर्पण कर दिया है, लेकिन फिर मैंने 2-4-5 महीने बाद पाया कि अब मैंने और अच्छा समर्पण किया है। फिर मैंने 5-6 महीने बाद पाया कि मैंने और अच्छा समर्पण किया है। ऐसे मैं आज यूं मानता हूं कि पहले जो मेरा समर्पण था, जो मैं बौद्धिक रूप से सोचता था कि मैंने समर्पण कर दिया है, लेकिन ये समर्पण अंदर से आता है। और वो समर्पण हम बौद्धिक रूप से कहते हैं ना कि भाई मैंने समर्पण कर दिया, उससे नहीं होता है। जब हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी अपेक्षाएं मिटने लगती हैं,
श्रद्धा और समर्पण बढ़ने लगता है। तो फिर वो टोटली समर्पण वो होता है जब हम पूरी तरह से मतलब हमारे भाव जब कम होंगे ना, वो सांसारिक भाव, वो धीरे धीरे वो भाव घटने लगते हैं, तो समर्पण गुरुदेव में अपने आप बढ़ने लगता है। हमारे कहने मात्र से या हमारे शरीर के झुकाने मात्र से समर्पण नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। और जो है जैसे ये साधना है हमारी, अभी जो चल रहा था, कोई बिंदु हो रहा था, तो वो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे पहली कक्षा है हमारी किसी बच्चे की, तो पहली कक्षा का बच्चा यदि हम इंग्लिश की बात करें तो उसको ABCD आती है, तो हम उसको बहुत गहरी बातें नहीं सिखा सकते। तो साधना में जब हम चलते हैं और गीता ज्ञान में जब चलते हैं, तो शुरू में हमको ये समझ में वो आएगा कि ये बातें हमारी समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमारा लेवल कम है। और जब गीता की जो गहरी बातें है ना, जब हमारा लेवल बढ़ेगा तो वो गहरी बातें हमको आनंद से भर देंगी, जो हमारे अब समझ में नहीं आ रही कि ये क्या बातें हैं, कर्म, अक्रम, विक्रम, ये क्या है, लेकिन वो सहज रूप से समझ में आने लगेगी, क्योंकि गहराई बढ़ेगी हमारी साधना में। जैसे जैसे साधना में गहराई बढ़ेगी तो गीता भी बहुत गहराई से समझ में आने लगेगी। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। गीता में जो आज बताया है कि आशा का, तो भाई साहब आशा क्या चीज होती है कि चाहे हर आदमी के रिश्ते में एक एक रिश्ता ऐसा जुड़ाव रहता है। माँ का रिश्ता आजकल, वो भी माँ चाहती है मेरे बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करे, भाई चाहता है मेरी मदद करे। और मतलब आशा एक चीज ऐसी है कि अपन कहते हैं कि भाई इन्हें आशा नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी उसके बिना रहा नहीं जाता। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि बिना आशा, आजकल एक सतगुरुदेव रामलाल जी सियाग जी, जिनको कोई नहीं थी कि मेरा ये शिष्य आएगा, मेरा ये काम करेगा, या पैसा देगा, ये होगा और वो होगा, उनको नहीं, उनके तो वो समर्थक थे, वो खुद कर सकते थे। मगर आज के देश है कि ये नए गुरु ये दुकानदारी चला रहे हैं, तो वो भी देखते हैं अच्छा शिष्य आया है तो ये कुछ दे के जाएगा, और शिष्य आशा करेगा। और रही बात, शिष्य सोचेगा कि ये मेरे को कुछ दे के जाएगा गुरु, ठीक है ना। तो ऐसा करके आशा खत्म ही नहीं होती है भाई साहब। अब इस आशा का भले कितना भी कुछ करें खत्म नहीं होती है, इसका बताओ आप। नाम जप करो, कुछ भी करो, खूब परिवर्तन आए, फिर भी एक आशा खत्म नहीं होती है। इस आशा का क्या करें। जय श्री गुरुदेव। नरेश जी भाई साहब। ये तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि अज्ञान का जो आवरण है ये धीरे धीरे हटता है और प्रत्यक्ष अनुभूति होती चली जाती है और विकास होता है। ये एकदम से होने वाला परिवर्तन नहीं है। गुरुदेव कहते नहीं ये कोई खिलौना नहीं जो मैं पकड़ा दूं। तो ये परिवर्तन अंदर से धीरे धीरे आएगा भाई साहब, एकदम नहीं आएगा ये। हम सोचते हैं कि एकदम से रात होती है तो रात भी 12 घंटे की होती है और दिन भी 12 घंटे का होता है। तो रात के समय तो रात की अनुभूति रहेगी, दिन की अनुभूति नहीं हो सकती। तो प्रकृति का नियम जो है वो यही कहता है कि यात्रा है, ये यात्रा हमें करनी होती है, और जो जीवन हमें मिला है इसका हर रूप में आनंद लेना चाहिए। हर समय हमें जो है दिव्य चेतना को अनुभव करना चाहिए। और हम जरूर, हमारी इच्छा ये रहती है कि योग के जो आयाम है वो हमें प्राप्त हो, योग से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान हमें प्रकट हो। तो एक चीज है कि संसार में जो गतिरोध जिसे हम कहते हैं तमस, जो हमारे जीवन में बना रहता है रजोगुण के रूप में और तमोगुण के रूप में, अगर आप सोचो कि ये गतिरोध हमें नहीं होता तो हमारा विकास भी नहीं होता। ये योगानंद जी जो एक बात कहते हैं बहुत, कि योगानंद जी कहते हैं कि जो एक पहलवान होता है जो रोज वर्जिश करता है, रोज अभ्यास करता है कि मैं जीतूंगा, और जब वो पहलवान जब तक दूसरे पहलवान से युद्ध नहीं करता तो उसे पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कितना बल आया है या मेरे में कितना। तो उसी तरह हमारे अंदर प्रतिक्षण जो युद्ध अंदर चल रहा है, ये युद्ध ही हमें आगे ले जाता है। अगर हमारे अंदर गतिरोध न हो तो हमारा विकास संभव ही नहीं।
तो धरती मृत्यु लोक जो है यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अभ्यास चलता है और युद्ध भी चलता है। प्रतिक्षण हमारे अंदर हमारी जो इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है हमें बार बार भ्रमित करता है और बार बार गुरुदेव जो है हमें सही दिशा देते हैं। तो नाम जप जो है वो इस रूप में हमारे अंदर हमारी रक्षा करता है और गुरु कृपा से हम धीरे धीरे इन सभी योद्धाओं को जीतते चले जाते हैं और अंत में गुरुदेव जो है पूर्ण रूप से मुक्त अवस्था दे देते हैं। इसका आनंद हमें लेना चाहिए। जो संघर्ष हमारे अंदर चल रहा है उसको जो है हमारा जो अस्त्र शस्त्र के रूप में जो हमारे पास नाम का जप है, ये बड़ा दिव्य है। ये ऐसी तलवार है, दुईधारी तलवार जिसे कहते हैं। ये तलवार सारे बंधनों से हमें मुक्त करती है। जय गुरुदेव। हाँ, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, मैं अपनी आज की अनुभूति बताना चाह रही हूँ कि आज सुबह मैं ध्यान कर रही थी। कई दिनों से मेरा गुरुदेव से क्रियात्मक बदलाव तत्व ज्ञान की प्रार्थना चल रही थी। तो आज उसने स्टार्ट की। गुरुदेव ने शुरू में मेरे को बताया, आवाज आई कि जो परमात्मा है उसकी चेतना ही अभिव्यक्ति है, इसका विस्तार से ही आपको प्राप्त कर पाओगे। ये शब्द बोलने के बाद में गुरुदेव ने खूब दृश्य दिखाए। वो दृश्य मनोरम थे, बहुत अच्छे थे। फिर गुरुबन एक मिनट दोबारा बोलना, वो पहली लाइन दोबारा बोलना एक बार। मैं गुरुदेव से कई दिनों से क्रियात्मक बदलाव, गुरुदेव कहते हैं ना इसमें क्रियात्मक बदलाव आएगा। तो मैं गुरुदेव से लड़ती थी, गुरुदेव आप तो कहते हो क्रियात्मक बदलाव आएगा, सिर्फ अनुभूति कराते हो, लेकिन वो जो क्रियात्मक बदलाव आप कहते हो वो कहाँ है आपका? मुझे वो चाहिए। और आपने मुझे 2017-18 में तत्व ज्ञान के लिए बोल के गए थे, लेकिन आज तक वो तत्व ज्ञान कहाँ है आपका? मुझे वो ज्ञान चाहिए, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तत्व ज्ञान। और आपने जो क्रियात्मक बदलाव कहा था वो मुझे बदलाव चाहिए। मैंने गुरुदेव से काफी दिनों से ये उल्हाना ही समझ लो, मैं उल्हाना दे रही थी और मंत्र जाप कर रही थी। और कई दिनों से मेरे 2-3 दिनों से मंत्र नहीं चल रहा था क्योंकि अग्नि तत्व इतना जबरदस्त बढ़ रहा था, हालत भी खराब थी। मंत्र नहीं चला। कल पूरे दिन मंत्र चला, रात को पूरी रात चला। सुबह ध्यान पे बैठी। ध्यान में मेरे को क्या बताते हैं, परमात्मा की अभिव्यक्ति ही चेतना है। उस चेतना से आप आगे बढ़ोगे। जितना जितना इसके विस्तार होगा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। फिर मेरे को कुछ मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। अब वो इतने सुहावने होते हैं, कुछ याद रहता है कुछ नहीं। वैसे जो दिखाए गए वैसे अभिव्यक्ति मेरे करने की बस की बात नहीं है, लेकिन जैसे मेरे से बन रहा है मैं वैसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद में मेरे को क्या दिखाया जाता है कि रावण का पुतला, रावण है जो कार्टून में दिखाते हैं ना, ऐसा रावण दिखाई देता है। रावण जो कहते हैं कि रावण है ना, आपकी माइंड, सबके माइंड पर राज कर रहा है। वो अच्छी बुरी सारी आते हैं। जब राम आएगा तब इसका विनाश हो जाएगा और आप समभाव में चले जाओगे। नहीं किसी का अच्छा, नहीं किसी का बुरा, समभाव में हो जाओगे आप। जब रावण का विनाश हो जाएगा तो समभाव में चले जाओगे, समभाव से आगे बढ़ोगे। फिर मेरे को कुछ मनोरम दृश्य फिर दिखाया जाता है और बाद में मेरे को कहता है तुम आत्मा हो। और फिर बाद में थोड़ी देर फिर दृश्य दिखाते दिखाते एक दृश्य क्या दिखता है कि हरी बेल है, धरती से आकाश की तरफ बढ़ी जा रही है और उसमें लाल लाल फूल लगे हुए हैं, टमाटर की तरह गोल गोल। मैं उसको देखती हूँ तो बहुत लंबी ऊपर जा रही है। फिर मेरे माइंड में आता है कि मेरे पिताश्री ने मुझे जब बचपन से कहा कि धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। मैं इसको हर रोज दोहराती हूँ। मेरी पिताजी ने कहा कि धर्म के रास्ते पे चलना बेटी, अधर्म के मार्ग पे कभी नहीं, चाहे कितनी समस्याएं। मैं उसी को लक्ष्य बनाकर सदा चलती आई और वो बेल देखती हूँ कि मैं इस पर चढ़ूं कैसे। फिर मैं, मेरी गोल चेतना व्हाइट कलर की उस बेल की तरफ चारों तरफ फिर जाती है और उस बेल के ऊपर मैं चढ़ी जा रही हूँ। मैं बहुत ऊपर चली गई, वो बेल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर मैं क्या देखती हूँ, ऊपर से भी नीचे की तरफ देखती हूँ ना, पहले तो दिखाई दे रही नीचे तक भी, फिर मेरे को दूधे प्रकाश में वो बेल भी नहीं दिखाई दे रही। धीरे धीरे मैं ऊपर और बढ़ी जा रही हूँ उस बेल के ऊपर। फिर पड़ोस में माइक इतना तेज बजा कि धीरे धीरे वो दृश्य सारा गायब होकर मेरा ध्यान खुल गया। आज गुरुदेव ने ये दृश्य दिखाया। पता नहीं। जय श्री गुरुदेव।
बहुत सुंदर अनुभूति है गुरुबहन। गुरुबहन सुनीता गुप्ता ने हैंड रेज किया है। गुरुबहन सुनीता जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मैं जो बोलने जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि इस सेशन से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ मेरी बात से सहमत हो। ये मेरे विचार हैं, मेरे भाव हैं, जो जस्ट अभी मेरे अंतर में उठे हैं, मैं उनको रखना चाह रही हूँ। कि गुरु भाई, हम गीता जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गीता जी महज हमारे लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हो सकती है। बाकी तो जो भी परिवर्तन साधक के अंदर आ रहा है और आ चुका है, कई जो पुराने साधक है उनके अंदर और हमारे आपके सबके अंदर आ ही रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप। हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें और गुरुदेव का चिंतन मनन, गुरुदेव का चिंतन हम जितना करेंगे उससे ही ज्यादा परिवर्तन है। बाकी गीता जी हम सुनते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और अब चेतना के स्तर के हिसाब से समझ में भी आने लगी है। बाकी तो नाम जप ही मूल है गुरु भाई। नाम जप हम जितना करेंगे, नाम जप से हमारे अंदर भी गीता जी प्रकट हो जाती है। अंतर में वो जो गीता का ज्ञान हम बाहर से सुनते हैं, वो पहले अंतर से प्रकट होता है, तभी हमें वो बाहर वाला समझ में आता है। कहते हैं ना, अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर दोनों साथ कार्य करेंगे, तो वही चीज है। ये भी एक तरह का मतलब ये हमारा एक परिवर्तन का एक संकेत है कि हम बाहर से भी गीता सुन रहे हैं और अंदर से भी हमारे नाम जप से गीता हमारे अंदर से उठ रही है। तो बस गुरु भाई, शॉर्ट शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगी कि नाम जप पर विशेष जोर हमें देना चाहिए। गीता जी हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। ललित जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव आप सबको। गुरु बहन ने बिल्कुल सही कहा है कि गुरुदेव ने जो दो बातें बताई है, मंत्र जप और ध्यान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्रीय भाव यही है। अत्यंत सबसे ज्यादा अगर किसी बात को हम कहें कि इस आराधना की जो आत्मा है, इस आराधना का जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व जप और ध्यान ही है। बाकी ठीक है, हम लोग आरती भी सुन लेते हैं, गीता वाचन भी होता है, सिद्धियोग वाचन भी होता है। ये हमारे लिए प्रेरक बनते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, हम नई बातें सीखते हैं। पर जो परिवर्तन, जो आंतरिक वृत्यांतरण, जो दिव्य रूपांतरण, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसकी बात महर्षि अरविंद करते हैं, आयरन एज इज एंडेड और अब न्यू एरा, ये सब चीजें, और वो जो गेटवे ऑफ हेवन है, जो गेटवे ऑफ इंटरनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो तो मंत्र जप और ध्यान ही है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो साधक जैसे कई बार कहते हैं कि लौंग ले लें या गुरुदेव के चरणों का वो चरणामृत लेवें या जो भी लेवें, गुरुदेव ने कभी भी सिवाय जप और ध्यान के किसी भी चीज को महत्व नहीं दिया। लौंग भी बहुत रेयर केसेज में कि कोई बोल ही नहीं पा रहा है, असाध्य है, उसको जरूर गुरुदेव ने लौंग दे देते थे। पर जो आत्मा है इस दर्शन की, जो इस दर्शन का मूल तत्व है, वो सिवाय जप और ध्यान, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और रही बात प्रचार की, तो प्रचार हमारी आराधना का अंग है। जब प्रचार करते हैं तो उसमें जप और ध्यान ही बढ़ जाता है, हम गुरुदेव से जुड़ जाते हैं। तो और दूसरा, एक शिष्य के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि जो प्रसाद हमें मिला है गुरुदेव की करुणा में, उनकी कृपा में, दया में, वो प्रसाद अन्य लोगों तक भी पहुंचे, तभी हम गुरु ऋण का कुछ हजारवा लाखों अंश में भी कुछ कार्य कर पाएंगे। तो जप, ध्यान और प्रचार, ये सबसे मूल बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी जैसे कुछ लोग जोधपुर आश्रम में जाके कहते हैं कि गुरुदेव का चरणामृत पढ़ाओ तो दे दीजिए, नहीं होगा उन सब चीजों से कुछ भी। गुरुदेव ने कभी भी किसी भी कर्म कांड को अलाउ नहीं किया है। कहीं वो वीडियो वगैरह में भी कुछ लोग कहते हैं चरण धो लो, वो कर लो, ये अलाउ ही नहीं है। गुरुदेव का एक ही मूल तत्व है, मंत्र जप। गुरुदेव खुद मंत्र ही है बेसिकली, गुरु तत्व ही मंत्र तत्व में परिणत होता है। जो दिखते हैं गुरुदेव, वो मंत्र रूप में गुरुदेव है। तो मंत्र आ गया तो सब हमारे अंदर आ ही गया है।
तो इस बात का हम सबको मतलब सावचेत रहना चाहिए कि हम सिवाय मंत्र जप ध्यान इसके अलावा हम कहीं पर भी अपने आप को डाइवर्ट ना करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। हाँ जी पवन जी, जय स्वागत है गुरुदेव आपका। सभी को। जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आज की गुरु वंदना आप सभी की तरफ से, आपके अपने भाव जो भी आपके अंदर उमड़ रहे हैं वो सब इस वंदना में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, आप लोग उसका आनंद लें। गुरुवर के आ जाने पर हो जीवन का उद्धार सदा, गुरु करता आनंद की वर्षा, देता सबको प्यार सदा। गुरु ब्रह्मा है साफ दिखेगा, बुद्धि का प्रयास न कर, महज समर्पण काम करेगा, ध्वस्त हुई तकरार सदा। महज समर्पण काम करेगा, ध्वस्त हुई तकरार सदा, ध्वस्त हुई तकरार सदा। हम गुरुदेव से क्या चाहते हैं? जय गुरुदेव। प्रार्थना है यही ऐ मेरे सतगुरु, प्रार्थना है यही ऐ मेरे सतगुरु, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही ऐ मेरे सतगुरु, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। आपका मुझको दर्शन करा के प्रभु, आपका मुझको दर्शन करा के प्रभु, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है यही ऐ मेरे सतगुरु, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ
पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, आपकी अपनी भक्ति से भर दीजिए, आपकी अपनी भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है यही ऐ मेरे सतगुरु, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। आपका मुझको दर्शन करा के प्रभु, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो प्रभु आपकी, मैं कथा भी कहूँ तो प्रभु आपकी, मैं भक्ति भी करूँ तो प्रभु आपकी, मैं भक्ति भी करूँ तो प्रभु आपकी। आगे देखे वो सतगुरु, सृष्टि दिखे जो आगे गुरुदेव में, सृष्टि आगे दिखे वो गुरुदेव में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है यही है मेरे सतगुरु, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। जय गुरुदेव आप सभी को, जय दादा गुरुदेव।
जो भी आपने सुना, जो भी आपने सुनाया, जो भी इस मंच पे आप सभी ने सुना, सब गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है। जय श्री शक्ति भगवान। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार सर्व समर्थ कल की भगवान गुरुदेव रामलाल जी सियाग की देव अवतारी बाबा गंगाई नाथ की, राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की, मातृ शक्ति की, भारत माता की।